अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश अब्बासी है और ABFA के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे क्लाइंट से कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी मरतबा रिपीट होते हैं, तो मैंने समझा कि इस पर भी एक वीडियो बना दी जाए। और इसके साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है तमाम क्लाइंट्स के लिए, तमाम व्यूज़ के लिए जो देख रहे हैं कि वो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें उनको बेसिक नॉलेज हो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ क्या है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं अपनी अफ़ा कंपनी से, तो हमारी कंपनी FBR और SCCP जो भी गवर्नमेंट के जो अदारे हैं इनसे रजिस्टर्ड कंपनी है, आप उनके सर्टिफिकेट देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं अब अपनी जो क्वेश्चंस आंसरिंग है उसकी तरफ आता हूं, इससे पहले मैंने आपको बताया बेसिक जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको बताता चलूँ। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। हम जो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आती है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आती है। अब जो ज़्यादातर मैंने देखा है कि हमारे क्लाइंट्स जो क्वेश्चन करते हैं वो किसी प्रोजेक्ट की अगर 2 लाख डाउन पेमेंट है तो वहाँ पे चाहते हैं कि उन्हें एक इस्लामाबाद के करीब इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिले। अब ये चीज़ हर बंदा समझता है कि अगर इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना भी ज़रूरी है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास एक रकम होनी चाहिए कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। अब एक क्लाइंट जो वहाँ पे 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे इस्लामाबाद के किसी सेक्टर के अंदर कहीं पे भी प्लॉट नहीं मिल सकता। इवन कि अब बाज़ जगह ऐसी हैं, बाज़ जो हमारे सेक्टर्स इस तरह के हैं वहाँ पे आप रेंटल वैल्यू भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप किस तरह सोच रहे हैं कि आप 2 लाख के अंदर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये इसी तरह की इन्वेस्टमेंट है जो आज से 8 साल पहले CDS सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट थी। उस टाइम जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो लोग वहाँ पे प्रॉफिट उठा रहे हैं, और जो लोग उस टाइम समझते रहे कि ये जंगल ही रहा और जंगल ही रहेगा, वो अभी तक देख सकते हैं कि वो जो प्लॉट उन्हें तकरीबन 10-12 लाख का मिल रहा था वो आज 70-80 लाख में परचेज़ कर रहे हैं। तो ये एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसके साथ साथ ये डेवलपमेंट आती है। और जो ये जगह आ रही हैं जो प्रोजेक्ट हैं, बेशक किंगडम वैली है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, इसी के साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी है, 7 वंडर सिटी है, या मैं सिर्फ चक्की रोड के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये इस्लामाबाद के करीब है। ये इस्लामाबाद का एक्सटेंशन एरिया है, ठीक है। इस्लामाबाद की जो फेस जोन 6 आ रहा है वो इसी साइड पे आ रहा है, ये इस्लामाबाद का जोन 6 आएगा। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जब रिंग रोड का प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू होगा, फिर उसके बाद ये जो डिस्टेंस है 1 घंटे या 45 मिनट का डिस्टेंस है, ये टोटल आपका 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन अक्सर होता है हमारे क्लाइंट्स करते हैं, जी मुझे ओपन फाइल्स चाहिए या क्लोज फाइल चाहिए। हालांकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ओपन फाइल्स कौन सी है और क्लोज फाइल कौन सी है। ओपन फाइल वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ होती है, नॉर्मली जो डीलर्स असरात यूज़ करते हैं उसमें एंड यूज़र कुछ भी नहीं है। जो शख्स प्लॉट लेना चाह रहे हैं उसे ओपन फाइल का कुछ मकसद मालूम भी नहीं है, ना ही उसमें उसकी इंटरेस्ट होनी चाहिए। अब आते हैं क्लोज फाइल। क्लोज फाइल आपकी प्रॉपर आपके नाम पे होती है, और इसमें एक और मसला आता है कि जब हमसे पूछा जाता है कि जी मुझे वो फाइल फलां जगह पे कम कीमत की मिल रही है और यहाँ पे मुझे ज़्यादा महंगी मिल रही है, तो सर मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि आपको प्लॉट चाहिए या फ़ाइल चाहिए। अगर तो आपको फ़ाइल चाहिए तो मैं आपको वही फ़ाइल उसी कीमत पे दे दूंगा, लेकिन अगर आपको प्लॉट चाहिए तो फिर आपकी जो कंपनी की तय करदा रकम है फिर उसके मुताबिक पे करना चाहिए आपको, ना कि आप समझे कि मैंने फ़ाइल लेने के बाद मुझे उसका प्लॉट मिल जाएगा। और दूसरी बात, अब आप मार्केट के अंदर चेक करें तो जो 100% लोग होंगे, यानी अगर एक बंदा है, 100 बंदे हैं उनके पास फाइल्स हैं, 100 में से 80 के पास फाइल्स होंगी, प्लॉट में नहीं मिलता, सिर्फ 20% को प्लॉट मिलता है। और जो 80% लोग हैं, 80% लोग ही आप उनसे पूछे, वो सब कहेंगे कि हमने चलते फिरते डीलर के साथ फ़ाइल उठा ली है, और इसका यही प्रॉब्लम होती है, एंड में आके आपको प्लॉट नहीं मिलता, सिर्फ फाइल रह जाती है। अब जो 20% है उन्होंने इनिशियल जो डाउन पेमेंट होगी वो ज़्यादा पे की होगी, क्योंकि उन्होंने जो ऑथराइज पार्टनर हैं उनसे फ़ाइल ली है, किसी डीलर से फ़ाइल नहीं उठाई। तो उनके जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो जो ऑथराइज कंपनी होती है वो कंप्लीट उन्हें मुहैया करती है। इसी वजह से जब उनको प्लॉट नंबर मुहैया किए जाते हैं, बैलेटिंग के टाइम प्लॉट नंबर दिए जाते हैं, उस टाइम भी उनका नंबर शुमार किया जाता है, और पोजेसन के टाइम भी उनको प्रेफर किया जाता है जो ऑथराइज कंपनी से प्लॉट लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है कि इस्लामाबाद से दूर हैं। अब ये चीज़ समझने वाली बात है कि इस्लाम 0 पॉइंट से अगर हम चेक करें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्या डिस्टेंस है और आपका फेज़ 8 एक्सटेंशन का जो एरिया है इसकी क्या डिस्टेंस है, ये तकरीबन आपकी बनती है 62 किलोमीटर बनती है। और जो आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी है इसकी जो डिस्टेंस है ये आपका 54 से 55 किलोमीटर बनता है। और ये जो एरिया है आपका, ये वाला रूट है, ये सिग्नल फ्री है, क्योंकि ये M2 मोटरवे आता है, फिर इसके बाद कश्मीर हाईवे है, ये भी चेक कर लें। और इसके बाद अगर इन फ्यूचर में आपको बताऊं तो रिंग रोड बनने के बाद ये जो आपका टाइम पीरियड है, जो आपका अभी आपके 1 घंटा लगता है या 45 मिनट लगते हैं, ये आपका टोटल 20 से 25 मिनट कम रह जाएगा थली इंटरचेंज से,
कि अभी हम जाते हैं चक्री इंटरचेंज से वापस हम थलिया की तरफ आते हैं। तो जब रिंग रोड बनेगा तो रिंग रोड डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी और किंगडम वैली और कैपिटल स्मार्ट सिटी, इन तमाम सोसाइटीज़ के अंदर। इसके बाद मैं आपको एनओसी के बारे में बता दूं। अभी ये जो मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है कि जी किंगडम वैली फाटा से अप्रूव्ड है, जो आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो आरडीएस से अप्रूव्ड है, और आपकी जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अप्रूव्ड है। तो सर जो ये जितने भी इदारों के मैंने नाम लिए हैं ये तमाम गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, वो एनओसीज़ नहीं देता, आपके गवर्नमेंट के इदारे ही एनओसी देते हैं। और अगर ये एक देखा जाए तो आपको कंसर्न होना चाहिए एनओसी अप्रूव्ड है या नहीं है। अब किस इदारे से है ये कोई इससे लॉजिक समझ नहीं आती है किस लिए पूछा जाता है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट के इदारा है, फाटा भी गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं, इसके बाद सीडीए, आरडीए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमाम गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो एक मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है कि जी यहाँ पर जगह कम है और फाइल्स ज़्यादा हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी नॉलेज दे दूं। जब एक सोसाइटी के पास अगर 15,000 प्लॉट हैं तो अपने 4 या 5 जो उनके जो ऑथराइज पार्टनर हैं उन्हें देती है। यानी अगर 3 पार्टनर हैं, 15,000 फाइल्स हैं, 5,000 तीनों फाइल्स तीनों उनके ऑथराइज पार्टनर के पास आ गई। फिर जो 5,000 जिनके पास है उनमें से कोई 500 लेके जाता है, कोई 1000 लेके जाता है, कोई 200, कोई 300, यानी ये मार्केट में डिवाइड हो जाती हैं। फिर हर बंदे के पास जब 2-3 फाइल्स आती हैं तो लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे तो हर किसी के पास फाइल्स मौजूद हैं। हालांकि फाइल्स सोसाइटी इतनी निकालती है जितनी वो प्लॉट मुहैया कर सकती है। इसके बाद जो आपका पेमेंट प्लान है वो आपका 4 साल का पेमेंट प्लान है। तो काफ़ी लोग समझते हैं कि जी यहाँ पे 4 साल का पेमेंट प्लान है तो कोई इशू ना आ जाए, इसीलिए ये चीज़ समझने वाली बात है जो मैंने आपको बात बताई थी। जब आप अथोराइज पार्टनर से लेंगे वो आपको 4 साल सर्विसेज देगा, और यही चीज़ जब आप डीलर से उठाएंगे तो वो सिर्फ आपको फाइल देगा, आपको सर्विसेज नहीं देगा। जब आपको 4 साल की सर्विसेज मिलेंगी उसमें आपका बैलेटिंग में भी आपका नाम आएगा, उसमें आपको प्लॉट नंबर भी मुहैया किया जाएगा, यानी हर हवाले से आपको अकोमोडेट किया जाएगा। इसके बाद जो पोजेसन की बात है, पोजेसन किसी भी सोसाइटी में वो आपको 4 साल के बाद मिलती है, ठीक है। जब 4 साल का टाइम पीरियड होता है आपके तकरीबन 50% जब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका बैलेटिंग में नाम आता है, और इसी तरह जब आपका 100% कम्प्लीट हो जाता है फिर उसके बाद आपको पोजेसन लेटर दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे अपने घर वगैरह बना सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन भी थे और कुछ बेसिक नॉलेज भी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। आइंदा भी जब भी कोई क्वेश्चन हो आप हमारे नंबर्स हैं, आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल आप उसे सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पे चैनल है उसे आप लाइक करें। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कि बुकिंग करना चाहते हों या इस्लामाबाद के किसी सेक्टर के अंदर, इस्लामाबाद की किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हों तो आप बिला झिझक ABFA के प्लेटफॉर्म से उसकी खिदमात हासिल कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।